हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पे। आज है 6 नवंबर। तो इस वीडियो में हम 6 नवंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तभी हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति के विकास को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में हर साल 5 नवंबर को यह दिवस बनाने की घोषणा की थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जापान की देन है, जो कई बार इस तरह के बुरे अनुभव के कारण वर्षों से सुनामी की पूर्व चेतावनी, सार्वजनिक कार्यवाही और भविष्य के प्रभावों को कम करने के लिए एक आपदा के बाद बेहतर निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रमुख विशेषता का निर्माण किया है। संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र की बाकी व्यवस्था के सहयोग से विश्व जागरूकता दिवस के पालन की सुविधा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अलसेन ओटारा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तभी हाल ही में अलसेन ओटारा आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति अलसेन ओटारा ने तीसरी बार यह कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, जिसके साथ ही इन्होंने 94% से अधिक और वोट हासिल किए हैं। 78 वर्षीय ओटारा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी। फिर वे 2015 में पुनः निर्वाचित हुए थे। उसके बाद अब 2020 में ये तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। यह क्वेश्चन हमारा आइवरी कोस्ट से है। तो आइवरी कोस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। आइवरी कोस्ट के अभी राष्ट्रपति यही चुने गए हैं, अलसेन ओटारा। यहाँ की राजधानी है यमसोउक्रो और यहाँ की मुद्रा है CFA फ्रैंक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य की बिजली वितरण प्रणाली के सुधार के लिए 132.8 US$ को ऋण की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में मेघालय के लिए यह ऋण की मंजूरी दी गई है। यह कोष मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सेंट्रल पावर जनरेटिंग स्टेशनों और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीदी गई बिजली की काफ़ी अधिक राशि बकाया है। यह ऋण इस बकाया राशि को समाप्त करने में भी सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, पहले अभी इस परियोजना को देख लेते हैं। यह परियोजना 23 सब स्टेशनों का निर्माण, नियंत्रण कक्ष, उपकरण और सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान सहित 45 सब स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करेगी। राज्य के 6 सर्किलों में से 3 को कवर करते हुए 2214 किलोमीटर की वितरण लाइनों और संबंधित सुविधाओं को स्थापित और अपग्रेड करेगी। यह पुराने विद्युत मीटर को स्मार्ट मीटर में बदलेगी, जिससे लगभग 1,80,000 घरों को फ़ायदा मिलेगा। यह क्वेश्चन हमारा मेघालय से रिलेटेड है। मेघालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। मेघालय के हमारे मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है?
तो अभी हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा तट की एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट का यह अपग्रेड संस्करण मौजूदा पिनाका MK-1 रॉकेट की जगह लेगा। मौजूदा MK-1 की मारक क्षमता भी 40 किलोमीटर है, जबकि इस नए संस्करण की मारक क्षमता 40 से 60 किलोमीटर होगी। पिनाका का डिज़ाइन और विकसित पुणे स्थित DRDO प्रयोगशालाओं, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL द्वारा किया गया है। यह क्वेश्चन DRDO द्वारा से संबंधित है। तो DRDO के अध्यक्ष हैं हमारे G सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तभी हाल ही में केरल ने पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में इस सुविधा का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस सुविधा केंद्र का निर्माण केरल के गुरुवायूर पर्यटन विकास परियोजना के तहत 11.57 करोड़ यानी 11 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया है। यह क्वेश्चन हमारा केरल से रिलेटेड है। केरल के मुख्यमंत्री हैं हमारे पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में यह नौसैनिक सैन्य अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। इन दोनों देशों ने संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कोऑपरेशन अफ्लोट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है हमारा कोऑपरेशन अफ्लोट रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग, इसका शुरुआत किया है। इस अभ्यास का समुद्री चरण बांग्लादेश की खाड़ी में दोनों देशों के जहाज़ों के साथ किया जाएगा। कैरट 2020 अमेरिका और बांग्लादेश के स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस अभ्यास को दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेरिका और बांग्लादेश अन्य गतिविधियों के बीच सामरिक युद्धाभ्यास को शामिल करने के लिए सतह के जहाज़ों की समन्वित तैनाती के माध्यम से काम करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फराज खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। इन्होंने 1990 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। इनमें से कुछ फिल्म हैं जैसे मेहंदी, फरेब, दुल्हन बनूं मैं तेरी और चांद बुझ गया, ये मूवी शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभी AK गुप्ता को ONGC लिमिटेड विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह कंपनी के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा AK गुप्ता ONGC में मार्केटिंग के नए व्यवसायों के प्रमुख और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए ONGC विदेश के बिजनेस डेवलपमेंट में भी प्रमुख होंगे। AK गुप्ता के पास घरेलू और विदेशी तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कार्यों में विभिन्न क्षमताओं में लगभग 3 दशकों का लंबा अनुभव है। यह ONGC में इन्हें MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारे इस ONGC के MD और CEO तो यही हो गए AK गुप्ता, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेपाल ने सेना के मादक जनरल पद से किसे सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। थल सेना
अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। उन्हें नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह के दौरान सम्मानित किया गया है। इस समारोह में इन्हें सम्मानित किया गया है। इस समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भारतीय राजदूत विनय एम क्वात्रा और दोनों देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा ये पहले भारतीय सेना प्रमुख थे जिन्हें 1950 ईस्वी में इस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह क्वेश्चन हमारा नेपाल से रिलेटेड है। तो नेपाल के हमारे राष्ट्रपति यही हैं विद्या देवी भंडारी, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो अभी हाल ही में हैदराबाद में कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। तेलंगाना में हैदराबाद के राजीव गांधी हवाई अड्डे पर कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। हवाई अड्डे ने प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मैप माई जीन नामक एक ICMR प्रमाणित प्रयोगशाला के साथ भागीदारी की है, जो यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मियों के लिए 24/7 आवर संचालित होगी। परीक्षण RT और PCR आधारित होगी, जिसकी मदद से स्वैब और परिणाम 4 से 6 घंटे में उपलब्ध होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया वो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो के PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।